क्लास के गणित में अध्याय 5 समांतर श्रेणियाँ, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। उसमें एक सूत्र एपी के प्रथम n पदों का योग, इसका सूत्र देखेंगे। s बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तुम लोग को बताया जा चुका है बच्चों कि n क्या होता है, a और d। अब यदि किसी AP में केवल n ही पद हैं तो an के अंतिम पद l के बराबर होगा। इसका सूत्र है s बराबर n/2 ब्रैकेट a प्लस l। एक सवाल हल करते हैं। श्रेणी दी गई है AP 8 3 ऋण 2 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। इसमें पहला पद होता है 8, दूसरा होगा d जो होता है दूसरे में से पहले घटाने पे आता है तो आएगा ऋण 5, फिर n जो है 22। सूत्र s बराबर, सूत्र लिखेंगे, सूत्र लिखा, इसके बाद सूत्र में मान रखेंगे। n का मान 22.2, फिर 2 इंटू a का मान 8, n का मान 22, फिर d का मान है ऋण 5। इसको हल करेंगे आगे। हल बहुत ध्यान से देखना है बच्चों, कैसे हल कर रहे हैं। 22 में 2 से 22 को भागित करेंगे तो आएगा 11। फिर यहाँ गुणा चिन्हों के हिसाब से चलना है, जो चिन्ह दिए गए हैं उसी के हिसाब से। तो 8 इंटू 2 16, फिर 22 ऋण 21 होगा, 21 इंटू 5 करेंगे तो 105 ऋण भी आएगा। फिर आगे हल करें, हल करते हैं। 11 इंटू, अब यहाँ 105 में से 16 माइनस हो जाएगा 89 और 11 दोनों का गुणा होगा। आपको करना है यहाँ गुणा, रफ वर्क में गुणा भी करोगे जब आप कॉपी में लिखोगे तो 89 लिखना, फिर 11 लिखना, इसका गुणा करना और फिर ये संख्या आएगी 979 माइनस 979। इसलिए दी हुई AP के प्रथम 22 पदों का योग हो गया -979। एक और प्रश्न हल करते हैं। AP संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद an बराबर 3 धन 2n से दिया जाता है। इसका हल, यदि an बराबर 3 धन 2n है तो a1 मतलब n का मान 1 रखेंगे यहाँ, तो 3 धन यहाँ 2 होगा। क्यों 2 होगा? क्योंकि n का मान यहाँ 1 रखा, तो 2 और 1 का जब गुणा करेंगे तो 2 होगा, तो 3 और 2 हो गया 5। इसी प्रकार a2 को हल किया, n का मान 2 रखा, बराबर 3 धन 2 गुणा 2। अब 2 में 2 का गुणा करोगे 4 और धन 3 7 हो गया। फिर इसी प्रकार a3 के लिए n का मान 3 रखा, तो 3 धन 2 गुणा 3 और 2 6 होगा, और 3 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। इस प्रकार प्राप्त संख्याओं की सूची है 5 7 9 11। अब यहाँ 5 और 7, जब 7 में से 5 को जब घटाएंगे तो आएगा 9 2। इसी प्रकार तीसरा पद 9 और 7 को जब घटाएंगे तो 2 आएगा, और 11 में से जब 9 घटाएंगे तो भी 2 आएगा। इसका मतलब जो संख्या आ रही है घटाने पे वो एक जैसी का मतलब है कि अतः से एक श्रेणी AP बन रही है जिसका सारवंतर 2 है। एक जैसी संख्या आएगी तो उसका सारवंतर होता है। अब S24 ज्ञात करने के लिए हमें क्या क्या प्राप्त है देखिए। n का मान है 24, a का मान प्रथम पद 5, और जो d अभी सारवंतर हल किया था उसका मान 2। अब इसमें n पदों के योग में सूत्र लिखा, सूत्र के बाद इस सूत्र में मान रखेंगे तो Sn बराबर आएगा 24/2 और 2 इंटू 5, फिर 24 ऋण 1 इंटू 2। मान रखे, इसको हल किया। अब हल बहुत ध्यान से देखिए बच्चों, कैसे हल करना है। आपको भाग विधि करना है। 2 में से 24 को भागित करेंगे तो 12 आएगा, फिर 5 इंटू 2 गुणा करो 10, 24 एक घटाएंगे 23, और जब गुणा का चिन्ह है तो गुणा करते हैं, तो गुणा करें तो 23 इंटू 2 ये लिखा। अगला स्टेप 12 लिखा, फिर
बाद 12 फिर ब्रैकेट 10 धन 23 इंटू 2 का गुणा करोगी तो 46 आएगा। गुणा यहाँ करना है साइड में, यहाँ पे जब कॉपी में लिखेंगी आप तो आप इसे यहाँ करें, 23 लिखें फिर नीचे 2 लिखें और तो गुणा करें, आएगा 46 धन इसको जोड़ेंगे तो 56 आएगा। अब इस ब्रैकेट को हटाना है, हटाने का मतलब होता है कि गुणा होना, तो 12 गुणा 56 करेंगे। इसको भी आपको हल करना है, 56 लिखना और नीचे 12 लिखना, फिर इसका गुणा करना। उसके बाद 12 और 56 का जब गुणा करेंगे 672। इसीलिए संख्याओं की दी हुई सूची के प्रथम 24 पदों का योग 672 है, इसलिए इसका ये उत्तर आएगा। ठीक है बच्चों, एक और प्रश्न हल करते हैं। 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। आपको तो पता होगा कि विषम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। विषम संख्या होती जिसमें भागित ना हो सके वो होती है। आगे इसको हल करते हैं कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं की सूची ये दी गई है, 1, 3, 5, 7, उसके बाद 49, उसके बाद 50 के पहले जो संख्या आएगी वो 49 होगी। ये सारी विषम संख्याएं हैं। प्रथम पद इसमें देखेंगे ए, प्रथम पद एक कितना है 1 है, फिर सारवंतर डी निकालेंगे, डी बराबर होगा 3 ऋण 1, ये 2 होगा, ए एन यानी अंतिम पद है 49, ए एन 49 हो गया। अब इसमें सूत्र हल करेंगे, ए धन n-1 इंटू डी बराबर 49, क्योंकि 49 जो है वो दिया गया है n में पद का योग। अब ए का मान 1 है, n-1 डी का मान 2 है और 49, फिर n-1 इंटू 2 बराबर 49 में से 1 घटाएंगे। 1 क्यों घटाएंगे, ये वाला 1 जो है 49 में 1 माइनस होगा तो 48 आएगा। अब यहाँ n-1 इंटू 2, उसके बाद यहाँ 2 जो है ये इसको 48 से 2 को भागित करेंगे तो 24 आएगा। फिर उसके बाद n बराबर यहाँ पक्षांतर करेंगे -1 का तो आ जाएगा 25, तो n का मान बच्चों कितना आया 25 आया। अब यहाँ AP यानी समांतर श्रेणी 1, 3, 5, 7 और का 25 पदों तक योगफल। अब 25 पदों यानी तक योगफल निकालेंगे तो उसमें सूत्र लिखेंगे कि n पदों का योग Sn बराबर n/2 2a + n-1 इंटू डी। अब इसमें 25 दिया है n का मान तो रखेंगे n के स्थान पे 25, तो 25 रखा बराबर 25/2 2 गुणा 1, 25 ऋण 1 गुणा 2, ये सारे a और d के मान हैं जो आपको बनते हैं 25/2। उसके बाद यहाँ गुणा किया 2 और यहाँ 25 में से 1 घटाया तो 24 गुणा 2, 24 गुणा 2 ये लिखा। अगला स्टेप में 25/2 2 धन 24 दूनी 48 होता है, ये आ गया। 48 और 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 50 लिखा है। 25/2 वैसे ही लिखा क्योंकि 2 से 25 को जब भागित करेंगे तो क्या है पूरा भागित नहीं होगा, इसलिए इसको लिखा है। आगे अब यहाँ 25 और 50 2 और 50 को हल करेंगे तो 2 में 50 से भागित हो जाएगा, क्योंकि 2 क्या है सम संख्या और 50 भी है। भागित जब करोगे बच्चे यहाँ कर लेना भागित यहाँ, ठीक। तो 2 और 50 को भागित करेंगे तो फिर से आएगा क्या 25 आएगा। 25 और 25 का जब गुणा करेंगे तो आएगा 625। अतः 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल है 625। ठीक है बच्चों, होमवर्क सब नोट करो। निम्न समांतर श्रेणियों के योग ज्ञात कीजिए। पहला दिया है इसमें 2, 7, 12 और पदों तक। दूसरा किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग का सूत्र लिखिए। तीसरा एक AP यानी समांतर श्रेणी में को वैल्यू दी गई है, a की वैल्यू 5, d की वैल्यू 3, an जो है 50 दिया है, तो n और Sn ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार दूसरा सवाल को भी इसी तरीके से हल करना है आपको। आज जो आपको पढ़ाया मुझे आशा है कि आपको समझ आया होगा। इसमें बहुत सारे गुणा और भाग हैं, ये बहुत सरल है, आप इसको रोज़ प्रैक्टिस करना, गुणा करना भाग करना, यही गणित होता है। थैंक यू।